हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्रायः देखा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गणित विषय होता है बच्चे उससे थोड़ा सा घबराते हैं। इसका कारण ये भी है कि जो बच्चे गणित पृष्ठभूमि से नहीं हैं या फिर कला वर्ग के हैं, उनके लिए गणित थोड़ा मुश्किल विषय बन जाता है। और जो बच्चे देखा जाता है जो जिनके 12th तक मैथमेटिक्स है या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स को परस्यू किया है, उनके लिए वो आसान हो जाता है। तो प्रायः देखा जाता है या तो वो गणित से भागते हैं या फिर इस तरह का कुछ समन्वय बना लेते हैं कि गणित में इतने प्रश्नों को मैं कर लूँगा और फिर जो बचे हैं अन्य विषयों पे ध्यान दूँगा तो मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। हालाँकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गणित भी हमने देखा है कि किसी भी कॉम्पिटिशन में गणित का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कहते हैं अंग है एक। और वहाँ पे गणित के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्राय बच्चे उसमें गलत कर देते हैं। इसका कारण ये भी है कि बच्चे या तो उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है या फिर अपनी जब कॉम्पिटिटिव क्लास के जितने भी वीडियो बनते हैं या फिर जितने भी प्रश्न आते हैं उनके विषय में उनको ज्ञान नहीं है। तो हम एक प्रयास करेंगे कि कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन में, ये बैंकिंग एग्जामिनेशन का भी हो सकता है, ये एसएससी का भी हो सकता है, ये किसी टीचिंग एग्जामिनेशन का भी हो सकता है, ये बैंक रेलवे का हो सकता है और भी इंश्योरेंस वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हमने प्रयास ये किया है कि गणित के जो मूल तत्व है, जैसे मतलब जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जो कि प्राय लगभग सब में सेम होते हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे। उसी के रिगार्डिंग हमने आज का ये वीडियो बनाया है और हम प्रयास करेंगे कि देखें, आज हम ये देखें कि कौन कौन से चैप्टर मुख्यतः गणित विषय में पूछे जाते हैं और हम किस प्रकार से उसकी तैयारी करें। एक एक चीज़ मैं सिस्टमेटिक इसमें बताऊंगा। जैसे पहले सिंपल शुरुआत में जब नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम क्या है, नंबर्स किस किस प्रकार के होते हैं, जैसे सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसी तरह भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। साथ ही साथ हम विभाज्यता के नियम भी सीखेंगे जिससे हम अपनी चीज़ों को आसानी से देख सकें या फिर जो हमें फर्दर क्या करता है, हमें हेल्प करता है। साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं होते हैं, जैसे मान लीजिए उसमें हमसे ये देखा जाता है कि हमें जो बेसिक संक्रियाएं है, जैसे जोड़ है, घटाव है, गुणा है और भाग है, वर्गमूल की संक्रिया है या फिर घनमूल निकालने का है या फिर चीज़ें हैं, ये हम माफ़ कीजिएगा, बीच में कुछ बच्चों का शोर सुनाई दिया होगा तो उस कारण से मैंने उसको बीच में रोक दिया। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे है सिंप्लीफिकेशन है। सो सिंप्लीफिकेशन में प्राय परीक्षाओं में, बैंकिंग एग्जामिनेशन में या फिर इंश्योरेंस एग्जामिनेशन में देखा जाता है कि आपकी जो भी गणितीय संक्रियाएं हैं कितनी बेहतर है, कितनी शानदार तरीके से आप कितनी जल्दी आप जोड़ कर लेते हैं, घटाव कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। और इस संदर्भ में आपको कम से कम संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए सबसे पहले। और कुछ एक से लेके 30 तक कम से कम पहाड़ी याद होने चाहिए और 1 से 50 तक कम से कम आपको वर्ग याद होने चाहिए बिल्कुल। तभी आप क्या करेंगे, गणित में जितनी भी संक्रियाएं हैं उनको तेजी से कर सकेंगे और जल्दी कर सकेंगे। प्रायः परीक्षाओं में प्रश्न तो सभी कर लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी और कितने सटीक तरीके से, मतलब सही सही आप प्रश्नों को हल करते हैं। तो हम प्रयास ये करेंगे कि एक क्या कहते हैं, शुरुआत से ही एक ऐसी तरीके से चलेंगे जैसे एक क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे और वो एग्जामिनेशन कोई स्पेसिफिक नहीं। जैसे आप एसएससी में भी लेंगे तो लगभग लगभग सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। आप बैंकिंग का थोड़ा पैटर्न अलग होता है, लेकिन अगर रेलवे में आएंगे या फिर अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आएंगे जिसमें गणित पूछा जाता है तो प्रायः ये सारे चैप्टर्स जो हमने पीछे लिखे हैं वो पाए जाएंगे। और हम उसको बिल्कुल शुरुआत से हर एक प्रश्नों को लगाते हुए उसको हल करेंगे और एक ऐसी समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे ताकि उस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाए तो आप आसानी से उसे क्या करें, हल करें। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सब मेरे साथ लगातार जुड़े रहें
और जो भी आपकी समस्याएं हैं आप में अवगत कराते रहें, और हम एक तरीके से मिलके एक बेहतर प्रयास करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से चैप्टर हमने लिखे हैं या फिर रखे हैं। प्राय देखिए परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टेट, स्टेट एंड अदर वनडे एग्जामिनेशन, मतलब जितनी भी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं प्राय उनमें गणित विषय में ये सब इसमें है सिंप्लीफिकेशन, जिसमें हमें क्या होता है जैसे कुछ प्रश्न दिए होते हैं समथिंग दिस डिवाइडेड बाय 250 बराबर दिस, मतलब कुछ कोई संख्या दे देती है, तो यहाँ पे क्या होगा ए बी सी और डी ऑप्शन करके दिया रहता है तो उसको बताना रहता है, या जोड़ की ही संख्याएं दी रहती हैं 3 7 8 9 बराबर प्लस 2 3 7 5, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे जल्दी जल्दी प्रश्नों को करने से संबंध होता है, तो ये सिंप्लीफिकेशन में हम पढ़ते हैं। दूसरी बात है नंबर सीरीज है। प्राय हम परीक्षाओं में देखते हैं कि एक सीरीज दिया होता है, नंबर की एक सीरीज दी होती है, जैसे मान लीजिए दे देता है, जैसे 1 दे दिया, 4 दे दिया, 9 दे दिया, 16 दे दिया, 25 दे दिया, और यहाँ पे पता करना है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, अगला क्या होगा 6 का वर्ग है, यानी कि 36 होगा। कभी कभी क्या होता है डिफरेंस से संबंधित हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे, कोई यहाँ पे नंबर हो, यहाँ पे नंबर हो, यहाँ पे नंबर हो, यहाँ पे नंबर हो, उनके बीच का डिफरेंस में कुछ नियम चलते हैं, या फिर तो ये सीरीज के क्वेश्चन हो गए। फिर आते हैं प्रतिशतता आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्राय हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये प्रतिशतता से मतलब परसेंटेज से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पूछता है कि ए की आय बी से 50% अधिक है तो बी की आय ए से कितनी परसेंट कम है, या फिर इस तरह से पूछा जाता है कि एक व्यक्ति की संपत्ति इतनी है, उन्होंने अपने बेटों के बीच में ऐसे ऐसे विभाजन इस संबंध में मतलब इतना परसेंट अपने बच्चों को दिया, या फिर इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर ऐसे देते हैं कि मान लीजिए एक आयत है, उसकी लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसकी चौड़ाई में इतने परसेंट की ह्रास हुआ, तो उसका परिणामी क्या होगा, उसके आयतन में, या फिर आयतन कह रहे हैं उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या फिर क्या होगा, तो ये प्रतिशत से पूछते हैं। या फिर किसी संख्या का 25% उसके किसी संख्या का 25% कितना होगा, या फिर 400 का 25%, 600 के 30% से कितना अधिक या कम होगा, इस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, परसेंटेज में पूछा जाता है। लाभ और हानि से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको अगर हम 420 रुपए में बेचते हैं तो हमको 20% का लाभ होता है, तो कितने में बेचें कि हमको 40% का फायदा हो, या फिर इसी तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। हम प्राय जब हम अलग अलग से जब हम देखेंगे, जब हम अलग अलग पार्ट को पढ़ेंगे तो उसमें हर एक प्रकार के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। फिर औसत है। औसत में जनरली इस तरह से पूछा जाता है कि चार चार लगातार संख्याओं का औसत इतना है, तो छोटी वाली संख्या बताइए या बड़ी संख्या बताइए, या क्रमागत संख्याओं का औसत इतना है तो पहले और तीसरी का अंतर बताइए, या फिर ऐसे देता है कि एक कक्षा में 10 बच्चों का औसत इतना है, एक बच्चा अगर आता है तो औसत इतना हो जाता है, तो आए हुए बच्चे का उम्र क्या होगा, या फिर भार क्या होगा, जो भी उम्र से संबंधित होगा तो उम्र, या भार से संबंधित होगा भार। तो कहने का मतलब औसत से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुपात और समानुपात से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कहा गया कि किसी भी संख्या को अगर जैसे अनुपात और समानुपात से इस प्रकार से पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए किसी संख्या को इस रेशियो में बांट रहे हैं, तो फिर छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, या फिर एक है उसको 2 संबंधित 3 संबंधित 4 में विभाजित करेंगे तो सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्नों को इससे पूछा जाता है। आयु संबंधित समस्याओं में देखा जाता है, जैसे मोहन की आयु मोहन से 3 गुनी है, 10 साल बाद उनकी 2 गुनी हो जाएंगी, तो मोहन की आयु क्या, वर्तमान आयु क्या है, या उसकी माता की वर्तमान आयु क्या है, इस प्रकार के प्रॉब्लम जो पूछे जाते हैं वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। साझेदारी में पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई 2 या 2-3 व्यक्ति जो है आपस में कोई व्यापार करते हैं,
उनमें उनके लाभ का प्रतिशत कितना, मतलब इन्वेस्टमेंट का प्रतिशत, मतलब दो संबंधित 3 में उनका इन्वेस्टमेंट है तो उनका लाभ होगा तो कितना ए को जाएगा या बी को जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम जो भी हैं वो साझेदारी में दी जाती हैं। और मिश्रण में क्या है, मिश्रण में जैसे बोलता है कि एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात इतना है, उसमें कितना प्रतिशत पानी मिलाया जाए कि पानी और दूध का अनुपात बदल के कुछ और हो जाए। इस तरह के प्रॉब्लम जो होते हैं मिश्रण में पूछे जाते हैं। फ्री टाइम एंड वर्क जो होता है बहुत ही ज़्यादा, बहुत आसान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। और प्राय इस तरह का पूछा जाता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। या ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, सी किसी काम को 30 दिन में करता है, तीनों मिलेंगे तो कितने दिन में करेंगे। या फिर कहता है ए और बी मिलके किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी मिलके किसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए मिलके इतने दिन में काम करते हैं, तो ए कितने दिन में काम करता है। या फिर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि किसी काम को पूरा होने में 15 दिन लगता है, 10 दिन तक ए और बी साथ में काम करते हैं, फिर ए चला जाता है तो बी बचे हुए कार्य को कितने दिन में करेगा। इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं ये समय और कार्य पूछा जाता है। नल और टंकी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये इतनी देर में भरता है तो कितनी सब समस्या है। रेलगाड़ी संबंधी समस्याएं भी पूछी जाती हैं कि एक रेलगाड़ी इतने स्पीड से चलता है, अगर वो एक प्लेटफॉर्म को इतने समय में पार करता है और एक प्लेटफॉर्म और एक सुरंग को इतनी देर में पार करता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है या फिर सुरंग की लंबाई क्या है। इस प्रकार की नाव और एवं धारा जनरली इसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला कंसेप्ट होता है कि अगर धारा की दिशा में धारा की दिशा में चल रहे हैं हम, तो किसी भी पुल को या फिर किसी भी नदी को हम इतने देर में पार करते हैं। धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इतने देर में पार कर रहे हैं, तो या तो धारा की स्पीड पूछ लेता है या फिर बोट की या फिर नाव की स्पीड पूछ लेता है। चाल, समय और दूरी सेम इसी तरह से देता है कि किसी चीज़ को सबसे पहले तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना, ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की इनइक्वालिटी जनरली पूछता है, किन्हीं परीक्षाओं में पूछा जाता है, किन्हीं परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता। बैंकिंग में इनइक्वालिटी पूछी जाती है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये भी देखा जाता है बैंकिंग में, बहुत ही जल्दी पूछा जाता है। साथ ही साथ प्रायिकता है और आंकड़े संबंधित प्रॉब्लम है और ग्राफ संबंधित समस्या है। तो